Hello, welcome to Just Imagine with Tarun on YouTube podcast. This is episode number 4 and the topic is life lessons from rupees 500 note. So this is very interesting. Now what happened, एक बार एक बहुत बड़े एक motivational speaker होते हैं and motivational speaker who was actually trying to explain a concept, something related to life, okay, how बिकॉज ऑफ अवर वीक माइंड सेट वी एक्चुअली लूज सो मैनी अपॉर्चुनिटीज. सो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा प्रूव करने के लिए व्हाट इट डिड, उन्होंने क्या करा कि वो स्टेज पे खड़े हुए थे और स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने अपनी पॉकेट से एक करारा सा, आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी करारी सी आवाज़ आ रही है, करारा सा 500 रुपये का नोट निकाला. और वो 500 रुपये का नोट निकालने के बाद उन्होंने ऑडियंस से पूछा, आप में से कितने लोगों को ये 500 रुपये का नोट चाहिए. तो सभी लोग चिल्लाने लगे, मी. कुछ लोगों ने कुछ बोले नहीं लेकिन हाथ खड़ा किया. कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग बस बोलने लगे मुझे चाहिए. जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया था उन लोगों से उन्होंने पूछा, अरे भाई जिन लोगों ने अपना हाथ ऊपर नहीं किया, जो लोग नहीं बोल रहे हैं कि मुझे चाहिए, क्या आप लोगों को नहीं चाहिए? आप लोगों को भी चाहिए ना? चाहिए तो हाथ खड़ा करो ना. तो सभी लोगों ने हाथ ऊपर कर लिया, रेज हैंड कर लिए. कुछ लोग बोल रहे थे मुझे चाहिए, हल्ला गुल्ला हो गया. तभी एकदम से क्या हुआ, एक पीछे से एक लेडी जो सबसे पीछे बैठी हुई थी वो एकदम से उठी अपनी चेयर से और एकदम से भागते हुए कहीं स्टेज पे चढ़ गई. और स्टेज पे चढ़ के वो जो मोटिवेशन स्पीकर थे उनके हाथ से ये करारा सा 500 रुपये का नोट उनके हाथ से उन्होंने ले लिया और देन शी केम बैक टू हर प्लेस. एंड वो जो मोटिवेशन स्पीकर थे उन्होंने बहुत बढ़िया इसी के बारे में बोला, नाउ दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू. वी सी अपॉर्चुनिटीज़, ओके, मतलब वी सी अपॉर्चुनिटीज़. जैसे आप सभी लोगों के सामने था कि आई आस्क्ड यू कि कितने आप में से कितने लोगों को 500 रुपये का नोट चाहिए. आप सभी लोगों ने बोला मुझे चाहिए. बट ये जो लेडी थी जो अपनी चेयर से उठ के इस 500 रुपये का नोट मेरे हाथ से लेके चली गई, एक्चुअली नोट तो इनको चाहिए था. आपको सिर्फ डिज़ायर थे आपके, आप यू नेवर कन्वर्टेड योर डिज़ायर इनटू एक्शंस. सो हियर इज़ अ वेरी डीप लर्निंग इन अवर लाइफ ऑल्सो. वी सी सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्रंट ऑफ अस. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे वेबिनार्स, बहुत सारे बिजनेस टॉक, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. देयर मैनी थिंग्स विच वी जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी डे. हर दिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी आंखों के सामने से निकल जाती हैं. बट ओनली वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली टेक एक्शन एंड ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़. हियर इज़ अ डीप लेसन. एंड एट द सेम टाइम कई बार आपने भी ऐसा देखा होगा, कई लोग इस तरीके से सोचते हैं यार कि एक नया बिजनेस, जैसे कोई नया स्टार्टअप हुआ, एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम सम पीपल, अरे यार ये तो मेरा आइडिया था यार, मैंने ही ना इस आइडिया के बारे में 2 साल पहले सोच लिया था. इवन जब ऊबर कैब स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो मेरा एक कलीग था जब मैं जॉब करता था, और उसने मुझे बोला यार मैंने भी यही सोचा था कि जितने भी कैब वाले हैं उन सभी कैब वालों को एक जगह एक एप्लीकेशन में इकट्ठा कर लिया जाए, उस एप्लीकेशन से बुकिंग होगी और लोग वहीं से अपनी कैब बुक कर पाएंगे. मैंने भी सोचा था, लेकिन ऊबर ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया. ओके, सो विच मीन्स मैनी टाइम्स वी थिंक कि यार ये मेरा आइडिया था, मैंने आज से 2 साल पहले सोचा था. सोचने से कुछ नहीं होता. एक्चुअली वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट, वी हैव टू टेक एक्शन. और इसी पे ही एक और बात मुझे याद आ रही है. अक्सर लोग कहते हैं कि गाय दूध देती है. नो, गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है. राइट. सो द थिंग इज, हियर इज अ डीप लर्निंग दैट अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, which means there is gold everywhere. You just have to train your mind to see this and grab it. Now इसी के ऊपर इसी का एक नेक्स्ट वर्जन मैं आपको बताता हूँ. इसी 500 रुपये की स्टोरी के बारे में हुआ क्या कि कुछ सालों के बाद उन्हीं मोटिवेशनल गुरु ने फिर से 500 रुपये का नोट निकाला. वही ऑडियंस थे, उन ऑडियंस ने सोचा कि यार ये फिर से वही ट्रिक करेंगे, पूछेंगे कि भैया ये करारा 500 रुपये का नोट किसको चाहिए. तो पहले से लोग रेडी थे, अपनी चेयर से उठ के भागने के लिए रेडी हो रहे थे पहले से. ओके, 500 रुपये का नोट लेने के लिए. बट इस बार उन्होंने ये नहीं पूछा कि 500 रुपये का नोट किसको चाहिए. इस बार उन्होंने पूछा कि ये 500 रुपये का ये जो नोट है इसकी वैल्यू कितनी है, हाउ मच इज़ द वैल्यू. तो लोगों ने बोला इसकी वैल्यू सर 500 रुपये है. ओके, राइट, इसकी वैल्यू 500 रुपये है. उन्होंने क्या करा, इस 500 रुपये के नोट को एक तरीके से मतलब मसल दिया, अपने हाथ में मसल दिया ऐसे करके. ओके, ऐसे करके उन्होंने उस 500 रुपये के नोट को मसल दिया और फिर उस 500 रुपये के नोट को खोला तो वो जो करारापन था अब वो थोड़ा सा उसके अंदर क्रीस आ चुकी थी. और फिर उन्होंने पूछा कि अब आपको क्या लगता है कि ये 500 रुपये की वैल्यू कितनी है. तो फिर लोगों ने बोला भाई 500 रुपये की वैल्यू 500 रुपये ही है, भले आपने उसको मसल दिया हो कोई बात नहीं. ओके, फिर उन्होंने क्या करा, उस नोट को ऐसे फिर से मसला और नीचे फेंक दिया और पैरों से कुचल दिया.
वो नोट फटा नहीं, बट उसको सब कुचल दिया, और फिर उस नोट को फिर से उठाया, वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, और फिर उन्होंने ऑडियंस से पूछा अब इसकी वैल्यू कितनी है, तो फिर से ऑडियंस ने बोला इसकी वैल्यू सर अभी भी 500 रुपये है। तो उन्होंने बोला कि यही एक डीप लर्निंग है, एंड द डीप लर्निंग इज़ मैनी टाइम्स अपनी हमारी लाइफ में, चाहे हम स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, मैनी टाइम्स वी विल फाइंड सम पीपल हु विल नॉट रेजोनेट विद आवर थॉट्स। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमारी चीज़ों से एग्री नहीं करेंगे, दे मे हेट यू, यू कैन नॉट एक्चुअली मेक एवरी वन हैप्पी अराउंड यू। सो वॉट डू यू थिंक इन दैट केस? It is always sensible to just first of all you should know your worth, okay, your value. अगर आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर कोई आपकी कभी वैल्यू नहीं करेगा। सो 500 रुपये की वैल्यू 500 रुपये रहेगा, इट डजेंट मैटर इफ समबडी इज सेइंग बैड अबाउट यू और नॉट, ओके। So these are two amazing learnings from this short podcast. I hope you got some life lessons. If yes, definitely I would like to hear your thoughts about this. Using the comment option, do share your thoughts and do subscribe this YouTube channel, because I am coming up with more life-oriented, mindset-oriented, business-oriented lessons for you. This is going to be super awesome for you. So don't miss this. Do subscribe the channel. I will see you in my next podcast. See you. Bye.